आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिए। किन क्या रहा, क्या क्या मुद्दे रहे, क्या सोच करके वोट डाला इस बार? मतदान क्या 2019 2014 की तरह है कि इस बार कुछ बदला हुआ है? बदला हुआ है और मैंने मतदान अपना शिक्षा के लिए दिया है। पढ़ाई लिखाई ठीक होनी चाहिए। जी शिक्षा। बीएचयू तो वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में इसका नाम है। मेरा रिसर्च बीएचयू से ही चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि पहले से यहाँ की परिस्थितियाँ बदली हैं कि और बदलाव जरूरी है? बदलाव ज़रूरी है। अभी बदलाव किस तरीके का बदलाव आप चाहते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मोनोपोली चल रही है जो कि सही नहीं है, सब चीज़ वर्सेटाइल होना चाहिए। हाँ, मोनोपोली मतलब क्या, राजनीतिक दल का हस्तक्षेप है या फिर यहाँ की व्यवस्थाएं, इंटरनल व्यवस्थाएं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे? हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी चीज़ें जो उतनी बेहतर नहीं जितनी होनी चाहिए। क्या कारण क्या लगता है आपको? आप तो खुद स्कॉलर हैं तो आपको बेहतर पता होगा, क्या कारण है? कारण अब जो भी है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर उस चीज़ को जो है सुझाव नहीं दे रहे, नहीं उस चीज़ को ठीक कर रहे। हम लोग काफ़ी कंप्लेंट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो। तो अभी लग रहा है कि इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार है, जो आने वाली सरकार है, वो इस बाबत सचेत होगा? उम्मीद करते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शिक्षा के लिए आपने वोट किया है और दीपक, जाहिर बात है कि मैं एक पीछे की तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक और तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे मेरी मौजूदगी है। लंका का क्षेत्र है ये, और लंका में नरिया जो बूथ स्थल पे मेरी मौजूदगी है, और जस्ट मेरे पीछे मैं वाइल्ड करके दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है ये देखिए बीएचयू का गेट है। पूरे दुनिया भर के लोग, रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इसका नाम वर्ल्ड वाइड और टॉप के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो सांस्कृतिक रूप से, जो वैचारिक रूप से जो एक माहौल पैदा करते हैं, जो भारत का विश्व पटल पे एक नाम पैदा करते हैं, उसी वहीं पे मेरी मौजूदगी है वाराणसी में। यहाँ के छात्र देश और दुनिया में तमाम जगहों पे डंका बजाते हैं। यहाँ के जो स्कॉलर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तमाम जगहों पे जा करके वो वाराणसी बीएचयू के जरिए जो इस देश का नाम रोशन करते हैं। मेरी मौजूदगी वहीं पे, बड़ा ऐतिहासिक जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और आप देखिए कि ये दो युवा आ रहे हैं। आप वोट डाल करके आ रहे हैं? आए थोड़ा सा बात कर लेंगे हम आपसे। युवा है, युवाओं से बात करना बेहद जरूरी है। पहली बार वोट कर रहे हैं? दूसरी बार। पहली बार जब वोट करने आए होंगे, एक अलग एक्साइटमेंट रहती है, किसको वोट दे, कैसे वोट दो, क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा। दोबारा तो एकदम मेच्योरिटी बढ़ जाती है। तो बदलाव हुआ उस सोच में? सोच में बदलाव तो था, लेकिन अभी मैं ये बात बता नहीं सकता आपको कि वोट किसको दिया। नहीं, मुझे जानना भी नहीं है बदलाव में सवाल। हाँ बदलाव तो हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट और महंगाई और चीज़ें बढ़, आप जब समझिए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जिस हिसाब से कम हुआ है देश में, महंगाई हिसाब से बढ़ी है, जिस हिसाब से तो बदलाव बनता है। पिछले बार तो ऐसा था कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ आए थे, तब तो हम सब यहाँ पे उनके पूरे सपोर्ट में थे। वो तो लहर टाइप का एकदम माहौल था, सब लोगों ने। पिछली बार हुआ कि चलो ठीक है, एक बार में इतना टाइम नहीं होता, 5 साल एक बार एक चांस और देखते हैं। लेकिन इस बार जो टर्म आया, सेकंड टर्म, जो इस बार सोचने मजबूर कर दिया, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 2014 में सोचा कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव की लहर थी, मोदी नाम की लहर थी। देखिए 2019 में 5 साल कम था, ये लगा कि इस बार देना चाहिए। इस बार सोचने पे आप मजबूर हो। ये इम्पैक्टली अगर देखा जाए तो इसका असर बनारस के अलावा पड़ेगा? बनारस पे पड़ेगा इसका असर? बनारस पे देखिए, अगर हम श्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गढ़ माना जाता है। बनारस में वो तो नहीं हार रहे हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। बनारस से तो वो नहीं हारेंगे, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं कि जिसके नाम पे पूरे देश में लोग वोट ले रहे हैं, और नेता नरेंद्र मोदी के नाम पे सारे नेता वोट ले रहे हैं, वही अगर हार जाएगा तो ये तो। लेकिन राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने वहाँ से हरा दिया। उनके परिवार से प्रधानमंत्री निकलते थे, उनके घर से प्रधानमंत्री तय होते थे, फिर भी हरा दिया बीजेपी ने। अमेठी की बात कर रहे हैं, अमेठी की बात कर रहे हैं। नहीं वो से, लेकिन ये तो है यहाँ पे पता है राहुल गांधी का क्या, राहुल गांधी के में परिवर्तन तो दिखा है राहुल गांधी में, लेकिन आप इंडिया, क्या ये परिवर्तन उस हाइप को छू पा रही है जिस हाइप पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमेज है? नहीं, उस हाइप की बात जो आप कह रहे हैं ना, कि देखिए एक लेवल पे राहुल गांधी अगर अकेले लड़ते तो एक पल को यहाँ का हर युवा होता है तो वो सोचता कि राहुल गांधी को वोट दे, क्योंकि वो एक्चुअली सेंसिबल बातें कुछ कर